हर इंसान का कोई ना कोई आइडल होता है, यानी आदर्श पुरुष, और होना भी चाहिए। अगर आपका कोई आइडल है, इसका मतलब यह है कि आप उसको कॉपी कर रहे हो, आप उसकी थॉट प्रोसेस को कॉपी कर रहे हो, आप उसके कर्मों को कॉपी कर रहे हो। यानी जैसे वो सोचता है आप वैसे सोचना चाहते हो, जैसा जीवन वो जी रहा है आप भी वैसा जीवन जीना चाहते हो। यानी आप बिल्कुल उसके जैसा होना चाहते हो। वो जितना सफल हुआ है आप उतने सफल होना चाहते हो, आप उसके जैसा व्यक्तित्व चाहते हो, कंप्लीटली आप उस इंसान के जैसा बनना चाहते हो। आइडल का मतलब यह है। तो कोई भी आइडल बनाने से पहले आपको पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए कि मैं किस इंसान को कॉपी कर रहा हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या एक्चुअली वो इंसान मुझे वहां तक लेके जा सकता है या नहीं, एक्चुअली वो इंसान मुझे सफल बना सकता है या नहीं बना सकता। तो अपना आइडल सोच समझ कर चुने। इस वीडियो में मैं 3 टाइप के लोगों का डिस्कस करूंगा जिनको मोस्टली लोग अपना आइडल मानते हैं। सबसे पहला है ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ भाव के दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से दुनिया के कल्याण में लगे हुए हैं। या जो लोग देश का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं, खेलने में या म्यूजिक में, किसी भी फील्ड में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और भी कई कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए जान तक गंवा रहे हैं, ऐसे लोग। दूसरे लोग होते हैं एक्टर एक्ट्रेस, जो फिल्मों में काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आइडल वो एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, जो देश को चलाते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा जो बिना किसी स्वार्थ भाव के दुनिया के लिए, देश के लिए, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। एक्चुअली इन्हीं टाइप के लोग हमारे आदर्श होने चाहिए, जिन्होंने अपने आदर्शों से पूरी दुनिया को कोई संदेश दिया है, पूरी दुनिया का कल्याण किया है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम। और आज के समय में देखें जैसे संदीप माहेश्वरी, आचार्य प्रशांत, सदगुरु, और भी ऐसे हजारों लोग हैं जो दुनिया के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। ना उनका खुद का कोई स्वार्थ होता है, ना ही ऐसा कोई स्वार्थ होता है कि मैं अपने परिवार का कल्याण करूं या अपने आसपास के लोगों का कल्याण करूं, अपने रिश्तेदारों का कल्याण करूं। उनमें ऐसा कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो पूरी तरह अपने जीवन को पूरी दुनिया के लिए लगाते हैं, समाज कल्याण के लिए लगाते हैं, देश के कल्याण के लिए लगाते हैं। एक्चुअली आइडल वही लोग होने चाहिए। कुछ लोगों के आइडल होते हैं एक्टर और एक्ट्रेस। मुझे नहीं लगता कि इस कैटेगरी के लोग किसी के आइडल होने चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। जब आपको लगे कि बोर हो रहा हूं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए किसी का नाच गान देख लिया, किसी जोकर को देख लिया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया। आपके माइंड में उनकी इमेज इतनी ही होनी चाहिए कि वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोगों के सामने नाचने गाने वाले आते थे उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए, जोकर आते थे उनको हंसाने के लिए। एक्चुअली वही अब हो रहा है, थोड़ा सिस्टम अपडेट हो गया है। पर उस रिलेशन को अभी भी आप मेंटेन रखें कि वो सिर्फ नाचने गाने वाले लोग हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं, और हम राजा लोग हैं, ये हमारे एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। उससे ज़्यादा इमेज बनाने की उनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस नहीं होती, अपनी कोई सोच नहीं होती। राइटर डायरेक्टर पैसा देके जो कहते हैं वो ये लोग बोल देते हैं, वैसा ही कर देते हैं। थोड़े से पैसों के लिए ये अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाते हैं, नंगा नाच आपके सामने दिखा सकते हैं। थोड़े से पैसों के लिए ये पान मसाला का प्रचार कर सकते हैं, किसी क्रीम साबुन का प्रचार कर सकते हैं, ऐसे ऐप का प्रचार कर सकते हैं जो सट्टे खेलने के लिए प्रेरित करता हो, जो लोगों को बर्बाद भी कर सकता है। और बर्बाद भी कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे जिन्होंने उन एक्टर्स को स्टार बनाया है, जो एक्टर से प्यार करते हैं, जो एक्टर का सम्मान करते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं। यानी जिस एक्टर को पब्लिक ने स्टार बनाया है, आज वो उसी के साथ चीटिंग कर रहा है। थोड़े से पैसों के लिए उन्हीं लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है जो लोग उससे प्यार करते हैं। उन्हीं के सामने वो झूठ बोलता है कि देखो मैं ये साबुन लगाता हूँ, ये क्रीम लगाता हूँ, ये पान मसाला खाता हूँ, ये सिगरेट पीता हूँ, इसकी वजह से मैं सक्सेस हो गया हूँ, इसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी बन गई है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से इस टाइप के लोग किसी के आदर्श हो सकते हैं। और अपवाद हर फील्ड में होते हैं। हो सकता है लाखों में एक आध लोग ऐसे होंगे जो रियली अच्छे हैं, सोशल वर्क करते होंगे, पर जिस इंडस्ट्री में 80-90% लोग ऐसे ही होते हैं, उस पूरी कम्युनिटी को एक नज़र से ही देखा जाएगा। अब बात करते हैं नेता लोगों की। कुछ लोगों के आदर्श ये नेता लोग भी होते हैं। थ्योरेटिकली ये पॉलिटिशियन कौन होते हैं? जो देश के नीति निर्माण का काम करते हैं, देश की पब्लिक के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं, आम पब्लिक की सहायता करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए देश में बड़े बड़े नियम बनाते हैं और देश को आगे चलाने का काम करते हैं। पर प्रैक्टिकली लोग इस उद्देश्य से पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं
कि मुझे देश का कल्याण करना है, लोगों की सेवा करनी है, समाज कल्याण करना है। उनका उद्देश्य कुछ और होता है। खुद का करियर बनाना, अपने परिवार के लिए पैसे कमाना, पावर में रहना, ये सब उद्देश्य उनके बेसिकली होते हैं। देखिए, अपवाद हर जगह हैं। लाखों में एक आध लोग ऐसे हो सकते हैं जो रियली देश के लिए काम करना चाहते हैं, पर मोस्टली ऐसे ही लोग होते हैं जो केवल खुद के कल्याण के बारे में सोचते हैं। देश निर्माण से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कई बार आश्चर्य होता है कि किसी नेता ने 20 साल तक किसी कॉन्सेप्ट पे काम किया हो, 20 साल तक किसी अवधारणा को वो फॉलो कर रहा है, और एक ही दिन में ऐसा क्या घटित हो जाता है कि उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी अवधारणा बिल्कुल से बदल जाती है। यानी 20 साल से 30 साल से किसी एक अवधारणा को फॉलो कर रहा है और एक ही दिन में उस अवधारणा को वो गाली दे रहा है। जिसको वो गाली दे रहा था, अब उससे वो लोग प्यारे लगने लग गए हैं। वो चीजें, वो नियम, वो अवधारणा उसे प्यारे लगने लग गई। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा स्वार्थ में ही संभव है कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वो किसी भी अवधारणा को कभी भी छोड़ सकते हैं और किसी भी अवधारणा को कभी भी पकड़ सकते हैं। देश दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपवाद स्वरूप लाखों में एक दो, जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य अपना घर पालना, अपने बच्चे पालना, अपने परिवार का कल्याण करना नहीं होता है। वो एक्चुअली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि कोई इंसान स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं ले सकता। वो चाहे कितना ही अच्छा सोच रहा है, देश के लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, रिलीजियस प्रेशर है, उसकी वजह से वो अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। भले ही कितना ही अच्छा डिसीजन हो, कितनी ही अच्छी योजना हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपका उद्देश्य अच्छा होगा, फिर भी आपको कई बार गलत निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यानी आपको आपके खुद की थॉट की आज़ादी नहीं है, खुद के कर्मों की आज़ादी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग भी आपके आदर्श बनने लायक होते हैं। तो सिर्फ एक ही कैटेगरी बचती है जो वास्तव में आदर्श होने चाहिए और वो डिजर्व करते हैं। ऐसे लोग जो वास्तव में समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, जिन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर्म कर सकते हैं। उनको मतलब नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, और ना ही ये मतलब है कि कौन खुश हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए वो किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कोई खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा आदर्श रखें ताकि आप भी वैसे ही बन सको, क्योंकि ऐसे आदर्श लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदला है, उनको सफल बनाया, उनको जीना सिखाया है, उनको सुख शांति के साथ जीना सिखाया है। अगर आप उनको फॉलो करोगे और आपके आदर्श वो लोग हैं, तो निश्चित रूप से आप भी उस टाइप के इंसान ही बनोगे। और जब आप वैसे बनोगे तो हो सकता है आप भी हजारों लाखों लोगों के जीवन को संवार सको, उनके जीवन को नई दिशा दे सको। तो कोशिश यही करें कि आपका आदर्श एक उच्च कोटि का इंसान होना चाहिए, ना कि कोई निम्न घटिया किस्म का।